प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, बाप को अपने सभी बच्चे प्यारे होते हैं परिवार में, और लाड़ दुलार स्नेह लगातार बना रहता है। प्यार एक बाप अपने बच्चों पे लुटाता रहता है, करता रहता है संत महात्माओं। लेकिन कभी कभी ये बात देखने को मिलती है कि उसी परिवार में 3 यदि लड़के हैं या 3 लड़कियां हैं और 2 बच्चे पिता का कहना नहीं मान रहे, अवहेलना कर देते हैं, टाल मटोल कर देते हैं, समय पे कोई काम नहीं करके देते। आओ संत महात्माओं, दूसरी साइड एक जो बच्चा जो तीसरा, और वो कहना मानता है, चाहे वो पानी की बात आए कि पानी पिलाने की, साफ सफाई की इत्यादि किसी भी सेवा कर्म की, यदि पिता की ओर से दिशा निर्देश आता वो तुरंत उस काम को करने में लग जाता है। और दूसरी तरफ वो जो 2 बच्चे हैं वो प्रेम तो अपने पिता से करते हैं, प्रेम तो कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ बहुत पिताजी बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छा स्वभाव है, सरल नेचर है, तारीफ भी करते हैं पिता की, लेकिन वो कहना नहीं मानते। तो क्या पिता उन 2 बच्चों से खुश होगा या फिर उस तीसरे वाले से खुश होगा जो कि हर समय तैयार रहता है? तो आओ संत महात्माओं, अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है, कहते हैं कि पिता सबका परम पिता परमात्मा एक ही है, लेकिन आओ संत महात्माओं कि सतगुरु ऐसे शिष्यों से कभी खुश नहीं होता जो उनके बताए हुए वचनों का पालन नहीं करते। अब सतगुरु के बताए हुए वचनों का जो व्यक्ति भी पालन करता है, जो अनुयायी पालन करता है, जो शिष्य पालन करता है, वास्तव में उसका भविष्य भी संभल जाता है। क्योंकि उधर माँ या बाप की दुआएं इंसान की तकदीर बदल देती हैं, और इधर सतगुरु की कृपा, सतगुरु का आशीर्वाद इंसान की तस्वीर बदल देता है। तो आओ संत महात्माओं, होता क्या है, सतगुरु को ऐसे शिष्य प्यारे नहीं होते। जैसे कि बता दिया सतगुरु ने कि जो नशा जो करना है ये पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। अब नशा हमें करना नहीं संत महात्माओं, क्योंकि नशा इंसान को खा जाता है, इंसान की सेहत को खा जाता है और उसकी बुद्धि को छीण कर देता है। तो इससे इंसान का पतन होना शुरू हो जाता है। तो सद्गुरु आखिर क्यों कहते हैं, नशे पे प्रतिबंध क्यों लगा रखा कि हमें किसी प्रकार का नशा नहीं करना। यदि इंसान नशा करता है, किसी भी तरीके का नशा शराब का करता है, नशा बीड़ी सिगरेट का करता है, नशा अहंकार का करता है, नशा दौलत का करता है, नशा किसी भी चीज़ का करता है, तो सतगुरु कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति शिष्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति महापुरुष नहीं है, क्योंकि उसमें पुरुषता वाले गुण आए ही नहीं। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु को ऐसे शिष्य प्यारे नहीं हैं जो कि सतगुरु के बताए हुए वचनों का पालन ना करें। अब सतगुरु की तरफ से दिशा निर्देश आया कि आपको जो मंच संचालक होते हैं वो मंच संचालन कर रहे हैं, आपको समय 4 मिनट का दिया बोलने का या 5 मिनट का टाइम दिया, लेकिन आप तो बोलते ही चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, आपने 10 मिनट ले लिया। मंच संचालक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि महाराज यहीं रुक जाइए। समय की एक अपनी कीमत होती है, एक पावर होती है, आदेश नहीं है तो वो व्यक्ति की बहुत चढ़ जाती हैं। आओ संत महात्माओं, लेकिन फिर वो व्यक्ति सत्संग के उपरांत कुछ ना कुछ उस व्यक्ति से कहता है, तो क्या हम गुरुमत पे चल पा रहे हैं, क्या हम सतगुरु के वचनों का पालन कर पा रहे हैं? ये एक चिंतन करने का विषय है। जो मंच संचालक है वो साधारण नहीं हैं, जो स्टेज पे बैठे हैं साधारण नहीं हैं। सतगुरु ने सेवा सौंप रखी है, सतगुरु का स्वरूप है। यदि हमने उनकी आज्ञा का पालन ना किया तो मानिए कि हमने सतगुरु की आज्ञा का पालन ना किया। तो आओ संत महात्माओं, यहाँ से हमें रहमतें जब भी मिलती हैं जब हमारी झोली खाली हो, जब हमारे मन के विकार पूरी तरीके से दूर जब भी होंगे,
जब हम अपने दामन को खाली करके बैठें, अपने अहंकार को मिटा करके बैठें और सतगुरु के वचनों को अपनाएं, जो जो वचन सतगुरु का आ रहा, आओ संत महात्माओं, एक एक वचन लाखों से भी कीमती है। संत जनों के लाखों से भी कीमती वचन और बोल होते हैं, जो इंसान की बिगड़ी हुई तकदीर को बना देते हैं। संत महात्माओं, कहा भी है, जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आज ये सतगुरु की कृपा है जो हमारे हिस्से में सेवा सत्संग सिमरन आई। आओ संत महात्माओं, एक सुनहरा समय है, क्योंकि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा और धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। आओ संत महात्माओं, वर्तमान को जिएं, सतगुरु के आज्ञा के अनुसार चलें। यदि सतगुरु के खुश हो गया तो समझ लें हमारे भाग्य जाग गए, हम मोक्ष को प्राप्त हो गए, हमारे ऊपर कृपा हो गई। बट हमें करना क्या है? सतगुरु के वचनों का पालन करना है, सतगुरु के हाँ में हाँ करनी है। परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।